प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोलिनोमियल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, जो 2023 एडिशन बुक आई है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग सारे बेसिक कंसेप्ट्स, हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का, यहां तक कि एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं पोलिनोमियल, और ये दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? दूसरा चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वीडियो देखें कैसे। प्रेम ज्ञान चैनल पर वीडियो देखने का एक आसान सा तरीका यह है कि आपको जो भी टॉपिक देखना है, जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट टॉपिक। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज खुल के अपने आप ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू वॉच चैप्टर नंबर 1, तो आप जस्ट गूगल में जाइए, आप लिखिए रियल नंबर्स प्रेम ज्ञान, बस प्रेम ज्ञान, क्लास 10th का रियल नंबर्स आपके सामने खुल के आ जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर इंट्रोडक्शन देखना है या कोई एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, यू कैन वॉच दोज क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखें, मैं पहले ही बता देता हूं, हमेशा ही नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, सो दैट कि जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आप नोट करते जाइए। और मैं जब भी पढ़ाता हूं तो इट मींस इट इज जस्ट लाइक अ क्लास। ये क्लास है आपकी कि भाई आज आपने इतना पढ़ा, कल इतना पढ़ेंगे, कल इतना पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा जो मैथमेटिक्स क्लास 10th का है। और 2023 की जो बुक आई है उसके अकॉर्डिंग। कौन से बुक के अकॉर्डिंग? 2023 की जो बुक अपडेट हुई है एनसीईआरटी की, जिसमें मुश्किल वाले पार्ट कट गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पोलिनोमियल? प्यारे बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इन सभी की डिटेल, इन सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन वो पहले का किया हुआ है, पहले बुक के अकॉर्डिंग। अब नए बुक के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, और साथ में मैं उन वीडियोस को भी लिंक में डाल दूंगा, सो दैट कि आप और अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है। लिखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल, देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ये सारा। वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जो वेरिएबल्स होते हैं इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव। क्या बोला मैंने? नॉन नेगेटिव। ध्यान रखेंगे, ये क्या बोला है मैंने? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब क्या है? पोलिनोमियल वो चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 8 लिख दिया, मान लीजिए। तो इसमें जो पावर है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, और इट कैन बी जीरो। या तो पॉजिटिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है? पोलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस में 9x, तो यहाँ पे ये 2 है पावर, तो ये एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल था। अब मैंने लिख दिया x माइनस 2 प्लस 8, क्या एक पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये जो पावर है वो तो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और वो कहता है कि कभी भी नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात। पावर जीरो हो सकता है। मैंने मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 8 एक पोलिनोमियल है क्या? यस, दिस नंबर इज अ पोलिनोमियल। क्यों? आप 8 लिख दीजिए, डॉट लगा के, मल्टीप्लाई लगा के, एक्स की पावर आपने क्या लिख दी? जीरो। अंत में आना, इसका आंसर क्या है? 8 ही आएगा। कैसे? दिस इज 8 और x की पावर जीरो, चाहे किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है? 1, तो ये 8 आ गया। सो ये भी एक क्या है? पोलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए, तो ये था पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, जो आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा है, और इसमें भी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये आपके पेपर में आएगा नहीं, बट यू मस्ट बी अवेयर। तो ये क्या कह रहा है कि भाई कोई भी आपने पोलिनोमियल लिखा px, अब px का मतलब क्या होता है? px का मतलब होता है एक पोलिनोमियल आप लिख रहे हैं जिसका वेरिएबल क्या है, जिसका वेरिएबल क्या है, x में। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 18 लिख दिया। ये एक पोलिनोमियल है जहां पे वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जिसकी डिग्री अगर हाईएस्ट होती है वो उस पोलिनोमियल की क्या कहती है, डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होती है उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे देखें 2y² माइनस 3y और ये 4 है, तो ये पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इज द हाईएस्ट पावर। इसी तरीके से करके इसमें क्या है, इसमें 3 है। प्यारे बच्चों एक चीज और बताइए, अगर मैंने पोलिनोमियल लिखा है, देखिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सब कुछ है। मैंने ऐसे लिख दिया √7x² और ऐसे लिख दिया x रूट और यहाँ पे लिख दिया 7। तो इसमें से पोलिनोमियल कौन सा है? क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको लिखा है 7 और x को जब सोल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये तो रैशनल नंबर में आ गया, ये तो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये एक पोलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि शर्त ये थी कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ये कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल नंबर। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका पोलिनोमियल। फिर जिस एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 है, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि ये है, इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे भी 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल। तो इस प्रकार के जो भी हैं वो सारे क्या है, आपके लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सच एज, ये देखिए, ये इसने लिख दिया। अब इसमें पावर 2 आ गई ना, इसकी पावर 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। इसकी पावर 3 है तो ये किस में चला जाएगा, क्यूबिक में। तो और ये क्या कहता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई आपने पोलिनोमियल लिखी और उसकी डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पे एक ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री बताइए क्या है, 2 है, सो इट कम्स अंडर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में किसी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये जो एक ये दिया हुआ ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्या है, क्यूबिक। यहां से यहां देखेंगे तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3, पावर क्या है इसकी, 3। आगे बात समझ में। अब आपको जो पढ़ना है, जो समझना है, वो आ जाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जीरो का मतलब क्या है, आपने लिखा एक पोलिनोमियल लिखा, सपोज यू हैव रिटन, आपने लिख दिया x+3। ये एक एक्सप्रेशन है और इसका जीरो क्या होगा, तो जब भी जीरो निकालना उसको जीरो के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब इस जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो है, ये क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो। जीरो का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जो आंसर लिखेंगे क्या वो जीरो ला रहा है, तो x की जगह मैं -3 लिखता हूं और प्लस में 3, आंसर क्या आ गया, जीरो। सो दिस इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, नोट करते रहिए। अभी आपको ये बताएंगे, सम प्रोडक्ट ये आपको बताएंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज 1.1 में है, सॉरी 2.1 में है, वो सीखना जरूरी है कि भाई कोई भी आपको ग्राफ दे दिया और उस ग्राफ में आपको बताना है कि किस प्रकार से कितने उसके सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने वीडियो में समझाई हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप अच्छे से समझ जाइए। फिर से वीडियो बनाने में आई डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, तो मैं वीडियो में डाल दूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ। आगे बात सुन में कि ग्राफ कैसे बनता है, क्यों ऊपर की तरफ बनता है, क्यों नीचे की तरफ बनता है, ये हाइपरबोला अपवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है, पैराबोलास, तो ये आप वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी हम करेंगे ये वाला कि आपको कोई भी ग्राफ दे देगा, आपको सिंपली बताना है कि कितना इसका सॉल्यूशन है। देखो कितना जीरोज है, आपको केवल ये देखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी पैराबोला कहां कहां काट रहा है, कितने पॉइंट्स पे कट रहा है, 1 और 2।
तो इसके कितने जीरोज हो गए? आपके 2 जीरो हो गए। इसके भी कितने जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए। केवल एक्स पे देखना है। यहाँ पे देखिए कितने जीरोज हो गए? 1। यहाँ पे 1। समझ में आ रही ना बात? यहाँ पे कितने जीरो हो गए? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे तो काट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इट हैज जीरो जीरो, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जीरो नहीं है, कहीं पे भी नहीं काट रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, तो आप क्या लिख देंगे? नो जीरो। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात? अब आ जाइए इस वाले इक्वेशन पे आ जाइए। ये देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, सो इट हैज 3 सॉल्यूशन, और 3 सॉल्यूशन है तो इसके कितने, कौन सा ग्राफ बनेगा? क्यूबिक पोलिनोमियल है ये। अब इसमें आपको एग्जांपल नंबर 1 में बताना है कि मैं करवा देता हूं लगे हाथ कि ये कितने इसमें सॉल्यूशन बनेंगे, आप बताइए। इट हैज 1 जीरो, इट हैज 2 जीरोज, इट हैज 1 2 3 जीरोज, इट हैज 1 जीरो, इट हैज 1 जीरो, 1 2 3 4, इसके कितने जीरो हैं भाई? 4 जीरोज हैं। समझ में आ गई बात? ये देखिए यहाँ पे लिखा 1 2 3, और लास्ट वाले में कितना होगा? आ जाओ भाई, लास्ट वाले में कितना है? 4 जीरो। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 2.1 पे हम लोग आ गए आसानी से। इसमें आपको बताना है, ग्राफ दिया हो y इक्वल्स टू पी एक्स, आपको केवल x कोऑर्डिनेट देखना है। x कोऑर्डिनेट पे जहां जहां कट करता है उतने सॉल्यूशन होंगे। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे कोई जीरो है तो आप लिख देंगे नो जीरो। यहाँ पे 1 है, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 1 1 2, और ये कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितना है? 1 2 एंड 3 जीरोस। समझ में गया अगली बात? चलिए प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और अगली वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। बहुत आसान टॉपिक है ये, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी के वीडियो में आपको बस इतना समझना है कि पोलिनोमियल क्या होता है और जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे साथ बने रहने से आपको बस एक फायदा होगा, क्रमबद्ध सब चीजें आपको बताई जाएंगी, बिना किसी फालतू के चोचले के, बिना किसी बकवास के। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और एक ईमानदार और एक जागरूक विद्यार्थी बनिए। नौटंकियों के चक्कर में मत फंसिए। डोंट वेस्ट योर टाइम।